गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ ट्रिग्नोमेट्री आपको आज समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को आपको रिवाइज कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। आप अच्छे से समझें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्लास एक्सरसाइज 8.1 में, in triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm, determine sin A, cos A, second पास sin C, cos C। अगर आपने इससे पहले का वीडियो बेसिक का नहीं देखा है तो आप सबसे पहले बेसिक का वीडियो देखें, उसके बाद ये आपके और अच्छे से समझ में आएगी। इससे पहले वीडियो हमने आपको समझा रखा है P B P H H B, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर बोले। मीन्स ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। अगर हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना तो टी वाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉसेक के लिए हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वेश्चन है एनी ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। लिखा एबीसी राइट एंगल एट बी, जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है वो पॉइंट बी है। अब ए और सी पॉइंट हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो ये ए पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट लिया। स्टूडेंट, यहां ए बी की वैल्यू 24 है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 है। बी सी की वैल्यू 7 cm है, 7 cm। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं इनके हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तीनों साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहां से कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्टूडेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने की जो साइड आती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, ए बी हमारा बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 6, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इनको ऐड कर देंगे 625। ऐड करने से 625 हुआ AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू यहां का स्क्वायर रूट ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड, 625 रूट में चेंज हो जाएगा और AC इक्वल टू 25। 625 का स्क्वायर रूट है। अगर किसी को स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है तो यहां से स्क्वायर रूट फाइंड कर देता हूं। 625 यहां से ये पेयर बनाते हैं, तो ये 2 2 जा 4, माइनस किया 2, 25 कैरी लिया, पेयर का यहां कैरी लिया जाता है, तो 2 + 2 4, 4 का डिवाइड 22 में, तो 5 टाइम डिवाइड हो रहा 5 और ये 5, 45 का 5 से मल्टीप्लाई 225। इस तरह से ये 25 इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो ये 25 cm हुआ। स्टूडेंट, अब यहां पे आते हैं फर्स्ट पार्ट पे।
सॉल्यूशन साइन ए और कॉस ए। यहां ए जो लिखा हुआ इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो एंगल ए है, यहां पे हमें ट्रायंगल सबसे पहले देखना, जो ट्रायंगल है इसमें ए एंगल ये है। एंगल ए के जो सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अगर सी एंगल हमें पूछेगा, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, अगर सी एंगल से पूछेगा तो सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अगर ऊपर वाले एंगल का पूछेगा तो उसके सामने ये ए बी आ रहा है, ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी सी बेस हो जाएंगे। किसके लिए? सी एंगल के लिए। तो पहले हम ए एंगल के लिए करते हैं। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस, साइन ए का फॉर्मूला यहां से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस पी वाई एच। अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेनियस इसका एसी है। इसलिए यहां बीसी की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन एसी की वैल्यू 25, तो 7/25 इसका आंसर हुआ। इसी तरह से कॉस ए का फॉर्मूला यहां से बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? ए बी, तो ए बी हाइपोटेनियस इसका एसी है, तो ए बी इसका 24 और एसी इसका 25। इसी तरह से यहां से हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें साइन सी फाइंड आउट करना है और कॉस सी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, जो हमने पी परपेंडिकुलर बेस यहां पे शो किया था, अब एंगल अगर हम सी के लिए अगर यूज करना है तो सी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। किस एंगल के लिए? सी एंगल के लिए। सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, लेकिन ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। सिंपल सी बात ये है, जिस एंगल के लिए आपको निकालना है उसके सामने जो साइड आती है वो परपेंडिकुलर होती है और दूसरी साइड उसकी बेस होती है। और हाइपोटेनियस हमेशा चेंज नहीं होता है। जो 90 डिग्री है उसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो साइन सी चाहे साइन सी हो, ए बी सी कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा क्योंकि साइन के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। लेकिन सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, ए बी और हाइपोटेनियस ए सी है। तो इसका ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25, तो इसका आंसर 24/25 हुआ। कॉस सी के लिए मीन्स कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, लेकिन बेस हमारा सी एंगल के लिए बेस कौन सा है? 7, मीन्स बीसी बाई ए सी, तो बीसी इसका 7/25। इस तरह से हमारे इसकी दोनों वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r और गिवन फिगर भी हमें दे रखा है और यहां से हमें वैल्यू tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास यहां फिगर गिवन है, तो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस है। एंगल आर के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस और पी एंगल के लिए उसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस। आपके समझ में आ गई होगी। जो एंगल अगर हम यूज करते हैं उसकी जो अपोजिट साइड आती है वो परपेंडिकुलर होती है और अदर साइड बेस होती है। और हाइपोटेनियस की सिंपल सी पहचान है, जो एंगल 90 डिग्री का है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो वर्क हमारा क्या है कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, जिससे हमें ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम।
स्टूडेंट ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने की साइड हमारी पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारे पास 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमें नहीं गिवन है इसलिए क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर तो आपके समझ में आ रहे होंगे, 13 में 13 का मल्टीप्लाई 169, 12 में 12 का मल्टीप्लाई 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहां से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 25 क्यू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो यहां पर रूट में कन्वर्ट कर देंगे क्यू आर, जो कि यहां पे 25 का स्क्वायर रूट 5 है इसलिए क्यू आर। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 हो गई, यहां पे 5 से हमने पुट कर दिया। अब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनके फॉर्मूले पुट कर देते हैं। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। अब tan p पर p एंगल के लिए, ये हमारा p एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये इसके लिए बेस है। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसका क्यू आर है और बेस इसका पी क्यू है माइनस। अब हमें कॉट आर के लिए चाहिए आर एंगल के लिए, यहां पे इनको हमने हटाया। आर के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है आर एंगल के लिए। आर एंगल, लेकिन कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई परपेंडिकुलर, बी बाई परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, बेस इसका क्यू आर है और परपेंडिकुलर इसका पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू यहां से, क्यू आर की वैल्यू यहां से 5 है और पी क्यू की वैल्यू यहां से 12 है। यहां से वही सेम कंडीशन, ये 5 वैल्यू है, ये 12 वैल्यू है और ये इससे कैंसिल होके 0 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। वही कंडीशन है यहां सॉल्यूशन। स्टूडेंट sin a इक्वल टू 3/4, तो हमें sin a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin a का फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, p/h। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे ए है तो अगर हम यहां ए ले लेंगे, बी और सी, यहां पे ए के फॉर्म में दे रखा और ए के ही फॉर्म में पूछ रहा है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए साइन ए यहां ले लेंगे, इसलिए ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये बेस आ जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर है वो 3 है और हाइपोटेनियस इसका 4 है और बेस हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका बेस फाइंड करेंगे। कैसे? पाइथागोरस का यूज कर देंगे। तो पाइथागोरस इसमें यूज करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम मींस ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेन्यूज का एसी हुआ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 4 है, इसका 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, ये AB स्क्वायर है प्लस ये 9 इधर माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 AB स्क्वायर, तो ये 7 हुआ AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दिया तो AB इक्वल टू √7, तो ये आ गया हमारा √7। अब वैल्यू हमें किसकी कैलकुलेट करना है?
कॉस ए, तो यहां फाइंड करेंगे, यहां लिखेंगे कॉस ए और दूसरी वैल्यू हमें टेन ए की फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन ए का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए एंगल के परपेंडिकुलर इसका क्या है, बीसी, हाइपोटेनियस इसका एसी है। तो परपेंडिकुलर इसका 3 और हाइपोटेनियस कॉस के लिए बेस बी लेना, बी बाई एच, बीसी बेस इसका ए बी है, ए बी। तो ये हमारा हुआ √7 वाई, हाइपोटेनियस इसका 4। इसी तरह से हम टेन ए फाइंड कर देंगे, टेन ए का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका है बीसी और बेस इसका √7 है। तो बीसी 3 बाई √7, बीसी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू √7 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू 8 बाई 15। तो cot का फॉर्मूला B बाई पी, P बाई पी। इसके लिए भी यहां ट्रायंगल शो करना है। बेस इसका, पहले यहां से ABC डाल लेते हैं, इसको ABC। इसका बेस 8 है और परपेंडिकुलर इसका 15 है। तो यहां से हाइपोटेनियस फाइंड करना है इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस। तो यहां पर हाइपोटेनियस इसका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर फाइंड करना है, AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का 2 to 5, इन दोनों को ऐड कर दिया। AC स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे ऐड किया 289, AC इक्वल टू √289, AC इक्वल टू 17, ये 17 का स्क्वायर रूट है। अब हमें यहां पे फाइंड क्या करना, फाइंड करना साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस P बाई एच, परपेंडिकुलर इसका BC और हाइपोटेनियस इसका AC। तो BC की वैल्यू 15 और AC की वैल्यू कितनी, 17। सेक का फॉर्मूला H बाई बेस, H बाई B मीन्स हाइपोटेनियस AC बाई बेस AB। तो हाइपोटेनियस 17 बाई 8, जो कि इसका आंसर हुआ